My dear students, you are welcome to my YouTube channel English Max। क्राइम सीरीज में हम लोग काम कर रहे थे और क्राइम और क्रिमिनल पर एक वीडियो हम लोगों ने पार्ट 1 आपको दिया था हमने, जिसमें हमने किलिंग से या मर्डर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स और कुछ वर्ब्स, ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की थी। उस क्राइम सीरीज का जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 में आज हम लोग चोरी, डकैती, लुटेरे, डाकू, इन सब, उठाईगीर, लुटिया चोर, इन सब की बातें करेंगे। आप लोगों को नया वर्ड लग रहा होगा, लुटिया चोर क्या होता है, उठाईगीर क्या होता है, तो अब जान लेंगे आज कि क्या होता है लुटिया चोर और उठाईगीर। तो चलिए, क्राइम के ये दूसरे एपिसोड में हम लोग चोरों और डकैतों के बारे में बात करते हैं, कौन क्या होता है, उनके कौन से काम को क्या कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला वर्ड आपके सामने है स्टील। इस वर्ड से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना। ठीक है, अगर STEEL होता तो वो क्या हो जाता? वो स्टील हो जाता, फौलाद जिसको कहते हो, इस्पात। ये वाला जो स्टील है वो चोरी करना। देखो मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, चोरी की। ये स्टील का मतलब चोरी करना, ये होता है कोई चीज़ कहीं से चुराना। ठीक है, ये सामान्य वर्ड यूज़ किया जाता रहा है हमेशा से। अब चोरी करना, ये स्टील वर्ब हो गई, ये तो वर्ब है। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्टोल होती है, और थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है। ठीक है, इतना भी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता है, कोई नया वर्ड नहीं, पुराना वर्ड है। थेफ्ट कौन होता है? थेफ्ट का मतलब चोर नहीं, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। चोरी करने की जो घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं थेफ्ट। ठीक है ना, उस घटना का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या हो गया? नाउन है। अब कमिट अ थेफ्ट। कमिट अ थेफ्ट का मतलब भी क्या होता है? चोरी करना। ठीक है, अगर कोई कहे कि थेफ्ट को वर्ब बना दो तो कैसे बनेगा? अगर इस थेफ्ट को वर्ब बनाना हो तो इसके पहले कमिट लगाना पड़ता है। मिस्टेक करने के लिए कमिट अ मिस्टेक, मिस्चीफ करने के लिए कमिट मिस्चीफ, चोरी करने के लिए कमिट थेफ्ट, ये ऐसे होता है। तो कमिट लगा दिया जाता है तो कुछ ऐसे वर्ब, नाउन है जो वर्ब बन जाते हैं। जैसे थेफ्ट के पहले कमिट लगाया, कमिट अ थेफ्ट का मतलब क्या होगा? चोरी करना। चलो, अब और चोरों के कौन से प्रकार होते हैं उनकी बात करो। एक होता है पिल्फर, और पिल्फर को, ये वर्ब हो गई, पिल्फर को नाउन बनाओगे तो क्या बनेगा? पिल्फरर बनेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये नाउन हो गए, उस काम को करने वाला। एक्चुअली पिल्फर क्या होता है? और देखो ये एक पिल्फरर लिखा हुआ, ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, और पिल्फरर क्या हो गया? ये पर्सन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक, ये कॉमन नाउन हो गया, ये पर्सन हो गया जो इस काम को करता है। तो मेन वर्ड अगर हम पिल्फर को समझ जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। पिल्फर का मतलब क्या होता है? वही उठाईगिरी करना। उठाईगिरी समझ रहे हैं ना क्या होता है? उठाईगिरी करना। या फिर क्या होता है? लुटिया चोर, इसी को कहते हैं उठाईगिरी या लुटिया चोर। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब बताओ कि ये पिल्फर, ये उठाईगीर या लुटिया चोर होता कौन है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक घर के बाहर एक घर है। ठीक है ना, एक घर के बाहर एक लोटा रखा हुआ है। ये पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता, तो लोटा रखा, इधर से कोई आदमी जा रहा है, ये आदमी जा रहा है, यहाँ चौकी पे लोटा रखा हुआ है। तो ये जाते समय इधर से ये जा रहे हैं, वहाँ से इन्होंने देखा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब आदमी से बड़ा लोटा हो गया वो गलती से, ठीक है, लोटा छोटा होना चाहिए था। तो ये मान लो रास्ता पकड़े जा रहे हैं और लोटा सामने देख गया, तांबे का या पीतल का लोटा, इधर उधर देखे कोई नहीं है तो लोटा उठाए जेब में डाल लिए। ठीक है ना, जेब में नहीं आएगा, मतलब झोले में डाल लिए, गलती से बोल दिया जेब, तो झोला उसको झोला ये लोग लिए रहते हैं, और लोटा उठाए झोले में डालिए। ऐसे ही मतलब चले जा रहे हैं, किसी के घर के सामने से कोई छोटी मोटी चीज़ दिखाई, कहीं टुल्लू पंप दिखाई दिया, कहीं कुछ दिखाई दे गया, छोटी मोटी चीज़ें, गिलास, लोटा, थाली, ये सब उठा के ये लोग झोले में डाल लेते हैं, कोई नहीं दिखाई देता तो लेके चल देते हैं। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है लुटिया चोर। लुटिया चोर उठाईगीर, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी है उसको उठा के लेके चल दिए चोरी से, तो वो उठाईगीर, पिल्फरर होते हैं। पिल्फर तो उसकी वर्ब हो गई, पिल्फरर ये काम करने वाला हो गया, उठाईगीर या लुटिया चोर, और पिल्फरेज उस काम को नाम, उस काम के नाम को कहते हैं उठाईगीरी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है बलगर, बरगल। बरगल का मतलब क्या होता है? ये भी चोर होता है, लेकिन कौन वाला चोर होता है? ये वर्ब है। वर्ब है तो इसका मतलब होता है सेंध काटना। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं सेंध काटना? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सेंध काटे हो कि नहीं काटे हो, ठीक है, सेंध काटना जानते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेंध काटे हो। हम ये पूछ रहे हैं कि सेंध काटना क्या होता है, क्या कभी ये नाम सुना है? नहीं तो कहोगे कि सर पूछ रहे हैं कि सेंध काटना जानते हो। कहीं चोरी कराने का इरादा नहीं है भैया, खाली ये सुना है, नाम सुना है कि नहीं सुना है।
ये वाली बात कर रहे हैं। तो सेंध काटना ऐसे होता था जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये घर है और ये दीवार है उस घर की। तो लोग क्या करते थे ना, पहले ज़माने में चोर आते थे तो ऐसे ही घर में ऐसे छेद कर लेते थे इतना बड़ा, दीवार को काट के, मतलब दीवार को काट के और आदमी के घुसने भर के यहाँ दीवार में छेद कर लेते थे, कहीं पीछे उछे पिछवाड़े की ओर से दीवार में छेद कर लेते थे और इसी छेद से अंदर घुस जाते थे और अंदर से जो कीमती सामान और इतने दबे पाँव इतने चोरी से घुसते थे कि उसी कमरे में तुम लेटे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारी चारपाई के नीचे से ये लोग सामान चुरा ले जाते थे। तो इतने गजब के सातिर लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सेंध काट के जो चोरी करते हैं, नकब लगाना भी इसको गाँव में कहते हैं, नकब लगाना या सेंध काटना। तो बरगल ये वर्ब होती है जो सेंध काटने का काम हो गया। बरगलर क्या हो गया, वो नाउन हो गया, मतलब क्या हुआ, जो इस काम को करते हैं। ये भी चोर ही हुए ना, तो चोरी से। और बर्गलरी क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बर्गलर मतलब होता है सेंधमारी, ठीक है। ये इतने हो गए। अब आता है एक वर्ड प्लेजियारिज्म। प्लेजियारिज्म और प्लेजियारिस्ट, ये दो वर्ड आते हैं। तो इन्हें कहा जाता है साहित्य चोर। क्या कहा जाता है, साहित्य चोर। आजकल फेसबुक पे बड़े कवि और बड़े शायर दिखाई देते हैं, उसमें 90% तो साहित्य चोर हैं। तो ये साहित्य चोर कौन होते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई शेर व शायरी लिखी, हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ, बाय द वे समझ लो, मान लो कि मैंने कोई शेर व शायरी लिखी, आप मेरे घर पे आए, मेरी डायरी रखी थी मेज़ पे, आपने मेरी डायरी में से कोई कविता पढ़ी, अच्छी लगी आपको, आपने उसकी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच के कॉपी पे लिख के बाकायदा अपने फेसबुक पे पोस्ट कर लिया। मतलब मेरे द्वारा लिखी गई नई कविता, जिसने लिखी उसको पता ही नहीं, हमारे उसकी कविता प्रकाशित हो गई किसी दूसरे के नाम से। तो इसको कहते हैं साहित्य चोर करना। प्लाट, बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे मुझे कोई कहानी लिखनी है, मैंने किसी को बता दी, तो मेरे लिखने के पहले ही उस प्लॉट पर, उस कथानक पर कहानी लिख डालेंगे। तो किसी के साहित्य का स्टाइल है या उसकी कहानी वगैरह चुराना, उसको कहते हैं कविता, शेरो शायरी किसी की चुराना, उसको प्लेजियारिज्म कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से थेफ्ट ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। तो साहित्य की चोरी हो गई है। अगला वर्ड है हमारा रॉब। रॉब क्या होता है भाई, ठीक है, अब तो आपके परिचित वर्ड आने लगे, पहले भी परिचित है। रॉब माने क्या होता है, लूटना। रॉब मतलब क्या होता है, डाका डालना, लूटना। ये हो गया लूट लेना, तो ये हो गया रॉब। अब ये लोग क्या आते हैं, ये चोरी से नहीं आते थे, वो खुलेआम आते थे, घर के सामने बंदूक लेके आते थे, तो लोगों के बंदूक सटा देते थे। अब कौन मरना चाहेगा, तो चाबी उनको पकड़ा दिया दी, तो भैया मारो मत किसी को, ले लो जो लूटना है तुम्हें। तो रॉब माने लूटना होता है। प्लंडर, ये भी मतलब वो लूटना ही होता है, एक वर्ड है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। लूट जो वर्ड है हिंदी का, वो अंग्रेजी में आजकल आ गया है, तो लूट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। लूट, लूटेड, लूटेड, लूट में ईडी लगा देना, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, लूट, लूटेड, लूटेड, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये तो काम हो गए ना, रॉब, प्लंडर और लूट, ये काम हो गए। अब इनको करने वाले कौन कौन से हैं, ज़रा इनकी बात कर लो। तो मैं ज़रा यहीं पे रखता हूँ, अभी देखना, रॉब था। अब रॉब के बाद ये देखो, अब आया थीफ। थीफ कौन होता है, थीफ होता है चोर। थोड़ी देर पहले बताए थे थेफ्ट माने चोरी, तो थीफ माने चोर। अगला वर्ड है हमारा रॉबर। रॉबर का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखो, रॉब मैंने क्या हो गया, रॉब माने लूटना। अगर रॉब लूटना था तो इस रॉबर का मतलब क्या हो गया, इस रॉबर का मतलब हो गया लुटेरा। तो रॉब माने लूटना और रॉबर माने लुटेरा, डाकू भी कह सकते हो उसको। और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं लुटेरा का, एक वर्ड तो ऊपर आप लोगों ने देख लिया, रॉबर हो गया। मैं चलो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इसके ऊपर ये मैंने लिखा आपको रॉबर, ठीक है, ये रॉबर। रॉबर मतलब हो गया, ये रॉबर हो गया लुटेरा, इकट्ठा करने के लिए लिख रहा हूँ। रॉबर माने लुटेरा, प्लंडरर माने भी होता है लुटेरा, बैंडिट मतलब भी होता है डाकू, डेकोएट माने भी होता है डाकू। ये सब हो गए डाकू और लुटेरे। कौन कौन से, रॉबर, प्लंडरर, बैंडिट और डेकोएट, ये डाकू या लुटेरे के साइनोनियम हो गए, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। एक डाकू और होता है, ये होता है पायरेट। तो ये पायरेट कौन सा डाकू होता है, ये होते हैं समुद्री डाकू, ठीक है। अगर आपको हॉलीवुड फिल्मों का शौक़ होगा तो समुद्री डाकुओं पर बड़ी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी हुई हैं। एक अभी कुछ दिनों पहले फिल्म आई थी उनकी, अमिताभ की भी, उसमें भी डाकुओं की बात हुई थी। तो ये था पायरेट, माने होता है समुद्री डाकू, थोड़ा सा इससे अलग हो गया और सबसे, ठीक।
तो और कौन वर्ड आ गए? अब आगे कुछ छोटे मोटे छुटभैये टाइप के चोर होते हैं। देखो ये होता है एक चेन स्नैचिंग। तो चेन स्नैचिंग क्या होता है? अरे वैसे सड़क पे आप जा रहे हैं, पता लगा सोने की चेन पहने, वो मोटरसाइकिल से आए, पीछे से चेन छीन कर भाग जाते हैं, तो वो चेन स्नैचिंग उसको कहते हैं। चेन स्नैचर किसको कहते हैं? चेन लेकर भागने वाले को। एक वर्ड है बाइक लिफ्टिंग। बाइक लिफ्टिंग मतलब होता है जो बाजार वगैरह से, मार्केट वगैरह से मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं, किसी के घर के सामने खड़ी है वहाँ से मोटरसाइकिल चुरा लिए, तो बाइक लिफ्टिंग मतलब हो गया मोटरसाइकिल चुराना। ठीक, तो बाइक लिफ्टिंग मोटरसाइकिल चुराना हो गया, तो बाइक लिफ्टर कौन होगा? ये होता है मोटरसाइकिल चुराने वाला। अब एक आया और वर्ड, अब तो मज़ा आ गया भाई, शॉप लिफ्टिंग। ये क्या होगा? अब बाइक लिफ्टिंग में तो था बाइक को लेके चले गए, शॉप लिफ्टिंग क्या होगा? दुकान उठा के लेके चले गए। तो शॉप लिफ्टिंग को आप क्या कहेंगे? शॉप लिफ्टिंग मतलब क्या हुआ? दुकान चुराने वाला। अब ये ऐसे लोग होते हैं, देखो शॉप लिफ्टर कौन होते हैं? जैसे मान लो कहीं ऐसे दुकान लगे, मेले वेले में अक्सर देखा होगा, मेले वेले में एक बिसाती दुकान लगाया हुआ है और इधर बैठा हुआ है बेचारा। ऐसे मेले में ढेर सारा सामान लगाए लोग बैठे होते हैं। अब इसमें एक आदमी इधर आके खड़ा होगा, कहेगा ये चीज़ कितने की, ये खड़ा होगा कहेगा ये चीज़ कितने की, ये खड़ा होगा कहेगा ये चीज़ कितने। ये 5-6 लोग आ जाएंगे और उसको इतना भ्रमित कर देंगे, ये चीज़ का दाम बताओ, इस चीज़ का दाम बताओ, अरे भैया आप देर कर रहे हो। इसी में 4-5 लोग उसको गड़बड़ करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे, उसी में एक आदमी पता लगा एक माल लेके खिसक लिया, धीरे से यहीं पीछे से निकल लेता है वो। तो उन लोगों को ऐसे ही मेले वेले में जो दुकानदारों के साथ चुरा, या बड़ी दुकानों पर भी आप लोगों ने अक्सर, तो अब तो न्यूज़ में आता रहता है ना कि मोबाइल के दुकान में घुसे, मोबाइल चोरी करके लेके भाग लिए, तो अब इसीलिए CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ, तब भी लोग, बड़े शातिर लोग मॉल वगैरह में से चोरी कर लाते हैं। तो शॉप लिफ्टिंग वो होता है जो चोरी से मॉल वगैरह में या दुकानों वगैरह में से ले लेते हैं चीज़ को, कहीं बनियान में, कहीं पैंट में घुसेड़ लेते हैं, तो उसके वो सब चोरी करके भाग आते हैं, तो उनको शॉप लिफ्टिंग कहा जाता है। शॉप लिफ्टर को हो गया, वो पर्सन हो गया। अब एक हो गया मेरांड। मेरांड का मतलब क्या होता है? चोरी की नीयत से घर में घुसना। क्या होता है? चोरी की, अब देखो उतना हिंदी में लिख नहीं पाऊंगा, मैं सीधे से बता रहा हूँ, चोरी की नीयत से घर में घुसना, ये होगा मेरांड। ठीक, चोरी की नीयत से घर में घुसना, ये हो गया। अब दूसरा वर्ड आ जाओ। अब एक वर्ड और दिया हुआ है इसमें, रैंसेक। रैंसेक का मतलब क्या होता है? लूट पाट करना। रैंसेक मतलब क्या हुआ? लूट पाट करना। जैसे दंगा वगैरह फैलता है तो कुछ लोगों का सीधा सीधा मकसद यही होता है, लूट पाट करने का। तो रैंसेक हो गया लूट पाट करना। अब एक वर्ड और देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा बढ़िया सा, ये लिखा है बूटी। तो बूटी क्या है? वो शंकर जी की बूटी मत समझिएगा भाई लोग, तो ये बोटी नहीं है, ये बोटी शंकर जी की बोटी नहीं है, ये बोटी है लूट का माल। जैसे कहीं पे आप लोगों ने ATM, अरे मतलब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझो भाई, दिल पे मत लेना। लूट का माल है, जैसे अपने ATM से उड़ा दिया, कुछ 3-4 लोग मिले हुए थे, तो लूट का माल ले जाके कहीं पे रखे हो, बाद में बांटेंगे। तो लूटने पे जो भी आपको माल हासिल हुआ है उसको कहा जाता है बूटी। और इसी लूटने उटने से रिलेटेड एक वर्ड है स्विंडल। ये मैंने लिखा नहीं था, उसमें बोल गए थे, अब बता दे रहा हूँ। स्विंडल का मतलब होता है ठगना, समझ गए? ठगना। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि स्विंडल मैंने ठगना होगा, तो स्विंडलर, इसी में R लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? इसी में प्लस R लगा दो, स्विंडलर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? ठग। ठीक है ना? तो स्विंडलर ठग हो जाएगा। और स्विंडल मतलब क्या होता है? किसी को ठगना। तो ठगना, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, तो ये इतने वर्ड थे आज हम लोगों के लूटपाट और चोर डाकू से रिलेटेड। फिर अगला जो हम लोगों का होगा वो ड्रग पेडलिंग वगैरह पे और दूसरे तरह के क्राइम से रिलेटेड होगा। ठीक है, ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड होगा, और मतलब किडनैपिंग इस तरह के दूसरे टाइप के क्राइम अगले वाले वीकेंड में हम लोग, वीकेंड नहीं अगले वाले सेशन में करेंगे। तो चलिए फिर अगली मुलाकात होगी हम लोगों की जल्दी ही इसके साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।